नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सरदार पटेल क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके बीच में यूपी बोर्ड क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी का प्रश्नोत्तर नंबर 11 जो आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th में 6 नंबर का पूछा जाता है, वो भी निबंध पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम आपके बीच में यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी का प्रश्नोत्तर नंबर 11 जो आपका निबंध पूछा जाता है, तो निबंध कैसे लिखा जाता है दोस्तों, आज मैं आपके बीच में पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लेकर उपस्थित हूं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमें यूपी बोर्ड क्लास 10th में निबंध लिखना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना है तो कैसे टाइप हम बनाएं कि हम निबंध लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी की, तो प्रश्नोत्तर नंबर 11 दोस्तों मैं अपने सभी साथियों को बता दूं, इसके बाद यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, जिसमें दोस्तों ज्योति जवाहर खंड का, यदि हम प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम प्रतापगढ़ जिले से ये वीडियो बना रहे हैं, तो वहां यूपी बोर्ड क्लास 10th में आपका ज्योति जवाहर खंड का नामक जो है 4 नंबर का सारांश पूछा जाता है। एक प्रश्न बचा है दोस्तों, तो वो प्रश्न जो है मैं कल के वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों। तो कल हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे, 12 का वीडियो आपका 2 दिन बाद आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि आपका निबंध आएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 11 आपका आएगा, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हमें कैसे लिखना है। तो एक निबंध में बताऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक निबंध हमें पता है और हमारे पेपर में कोई और निबंध पूछ लिया जाता है तो वो टॉपिक हमें कैसे बनाना है, वो सारी चीजों पर मैं डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण, तो सबसे पहले निबंध लिखने से पहले जैसा आपका पहली हेडिंग आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे दोस्तों, आपको ब्लैक पेन से डालना होगा रूपरेखा, आपको डालना होगा रूपरेखा। तो पहली हेडिंग आपका रहेगा प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग की बात कर लिया जाए, जब प्रदूषण पे निबंध आ रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। अब हेडिंग हमें रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस हमें यूज करना है, मुझे बनाना है। तो कैसे, प्रस्तावना मैंने लिया, प्रस्तावना मुझे सब में लिखना है, कॉमन सी चीज है, ये आप याद रखिएगा। अब हम निबंध बात कर रहे थे पर्यावरण प्रदूषण पे, तो हम पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ लेंगे। तीसरा प्रदूषण के प्रकार लेंगे, क्योंकि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वो हम ले लेंगे दोस्तों। चौथा प्रदूषण रोकने के उपाय, अब प्रदूषण को रोका कैसे जा सकता है, ये भी हेडिंग हम अपने आप से बना सकते हैं। और पांचवा सब में उपसंहार होता है, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावना तो सब में होगा, उपसंहार सब में होगा। ये बीच की हेडिंग कहां से बना, तो आप प्रदूषण पूछ रहा है तो मैं अपने आप से बना रहा हूं, तो यहां प्रदूषण का अर्थ कर दीजिएगा। यहां तीसरी हेडिंग हम कर देंगे प्रदूषण के प्रकार, चौथी हेडिंग हम कर देंगे दोस्तों आपका प्रदूषण रोकने के उपाय। तो इस तरह से हेडिंग आप खुद बना सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है आपका कोई भी निबंध, और मैं बात कर लिया जाए आपसे तो किसी महापुरुष के बारे में पूछ लिया जाए, या महात्मा गांधी के बारे में, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, या हमारे देश के बारे में, तो टॉपिक आपको बनाना होगा। तो आज का वीडियो जो है पर्यावरण प्रदूषण पर है। तो पहली हेडिंग हमने यहां डाल दिया है प्रस्तावना, दूसरे पर प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण रोकने के उपाय, पांचवा उपसंहार। इस तरह से अगर पॉइंट करके आप लिखते हैं तो यूपी बोर्ड में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। तो प्रस्तावना को हमें कैसे लिखना है, ये मेन मुद्दा है हमारा। तो प्रस्तावना है तो हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो दोस्तों प्रस्तावना को हम कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो हमारे प्रकृति को बिल्कुल ही प्रदूषित कर रही है दोस्तों। और इस पर्यावरण प्रदूषण को, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करने में सरकार ही नहीं बल्कि हमारी आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। तो ऐसे चीजों पर हमें इस अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए
हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए दोस्तों हम आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ सरकार को भी नियम और कानून के सहायता से उन्हें आना होगा दोस्तों, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो प्रस्तावना की मैं बात कर रहा था, तो पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में, हमारे देहात में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो बहुत तेजी से फैल रही है और अनेकों प्रकार की बीमारी हमारे वातावरण में हो रहे हैं। तो दोस्तों, तो इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए खुद जागरूक होना होगा, अपने दोस्तों को बताना होगा और सभी के बीच में जागरूक करना होगा कि हमें पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है। तो ऐसे मैटर्स को हम प्रस्तावना में रखते हैं। बात कर लिया जाए दूसरे हेडिंग का, प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ तो सबसे पहले पर्यावरण है, तो पर्यावरण को हम जान लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है दोस्तों। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, अर्थात हमारे चारों ओर जो ढका हुआ एक है उसे हम क्या कहेंगे भैया, पर्यावरण। परिधन आवरण, परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। हमारे चारों तरफ से जो ढका हुआ एक है भैया माहौल, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। अब हमारी हेडिंग क्या है, प्रदूषण का अर्थ। तो पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण क्या होता है, जिस समाज में या जिस गांव में हम रहते हैं तो वहां के चारों तरफ हमें साफ सफाई रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ऐसी कोई भी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो। और प्रदूषण हमारे अनेक प्रकार के सही तरीके से इस्तेमाल न करने से या किसी चीजों को अधिकतम इस्तेमाल करने से या बड़ी बड़ी कंपनियों से या मोटरसाइकिलों से निकले हुए धुएं जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर देते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमारे सरकार को अनेक नियमों को पालन करना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, जो धुआं हमारे वाहनों से निकलते हैं उसकी जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि ये कैसे हैं, क्या ये हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण को प्रदूषित करने में कहीं ना कहीं हमारी आपकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, हम आपको, यदि हम आप सभी लोग, जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि हम आप लोग जागरूक हो जाएं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण ना हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण बिल्कुल ही सुरक्षित रह सकता है दोस्तों। बात कर लिया जाए तीसरे नंबर का, तो प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण तो कई प्रकार के होते हैं, तो लेकिन मेन मुद्दा हम आपको देंगे दोस्तों, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो अब इसको हम डिटेल कर दें। जल प्रदूषण, जब हमारे आसपास में कोई तालाब या गड्ढे होते हैं तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के सारी साफ सफाई करके उसमें से जो इकट्ठे होते हैं कूड़े करकट को हम ले जाकर अपने बगल में जो जल इकट्ठा होता है, तालाब होता है, कुआं होता है या नहर होती है, क्या करते हैं, उस सारी इकट्ठे करके कूड़ेदान को हम लोग जल में फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, हमारा जल प्रदूषण हो जाता है और फिर वही जीव जंतु, गाय भैंस, अन्य जीव जाकर उसको पीते हैं। तो जल प्रदूषण होने के कारण अनेक बीमारियां फैल जाती हैं, फिर वही बीमारियां हम आपके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों जल प्रदूषण। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे सड़कों पर अनेक प्रकार के, यानी कि बहुत प्रकार के गाड़ियां चल रही हैं जिसमें अनेक प्रकार की कमियां होती हैं, जिसके कारण उसमें से धुएं बहुत ज्यादा निकलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से वायु जो होते हैं धुएं निकल के हमारे वायुमंडल में जाते हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है। तो मैंने वायुमंडल कहा दोस्तों, तो वायुमंडल क्या है, हमारे तरफ जो चारों ओर घेरा हुआ है, एटमॉस्फेयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वही हमारा वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल को अगर हमें स्वच्छ रखना है तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ना हो। और वायुमंडल में हमारा सबसे एक महत्वपूर्ण परत होती है जिसको आप जान लीजिएगा, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं दोस्तों, इसे हम सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यदि लगातार ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहेगा दोस्तों, तो हमारे ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाता है या छिद्र होने की संभावना बढ़ रही है, अगर हमने पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका दोस्तों, तो अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो वहां से सूर्य की आने वाली प्रवैग्निक किरणों से हम आपको कैंसर जैसी, मोतियाबिंद जैसे बीमारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने वायु को शुद्ध रखना होगा दोस्तों। तीसरे नंबर की बात कर लिया जाए ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण वो चीज होता है जब हम किसी संगीत या गाना को देखते हैं तो देखने में मुझे जब तक अच्छा लगता है
तो संगीत में होता है दोस्तों, जैसे उसकी आवाज को तेज कर दिया जाए, बहुत ज्यादा उसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए और उसका ध्वनि, उसका आवाज, उसका वाइब्रेशन बहुत ही तेज हो जाए दोस्तों, जो हमारे कानों को सुनना बिल्कुल ही पसंद ना होता हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। अब बात कर लिया जाए दोस्तों चौथे नंबर का, प्रदूषण रोकने के उपाय। तो बहुत ही आसान बात है दोस्तों। सबसे पहले इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे भारत के सभी नागरिकों को जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा और कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा हम आपको ध्यान देना होगा कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि हम आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं 100% हम क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण करते रहते हैं। यदि हम आपके द्वारा ये सुधार कर लिया जाए तो 100% सरकार भी इस पे जोर देगी, तो आने वाला समय हमारा पर्यावरण बिल्कुल ही शुद्ध होगा दोस्तों। और उपसंहार है लास्ट में, तो उपसंहार को हमें क्या करना है दोस्तों, उपसंहार क्या होता है कि जो निष्कर्ष निकलता है, यदि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो हम सभी भारतवासी लोगों को और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो दोस्तों। हम आपको विशेष ध्यान रखना है, उस पर ध्यान रखना है और सरकार को भी एक कठोर तरीके से ऐसे कानून और नियम बनाने होंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण बिल्कुल ही शुद्ध रहे। और जब हमारा पर्यावरण दोस्तों शुद्ध होगा तो इस पर्यावरण में हम आसानी से रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अगर जिस दिन प्रदूषण का माहौल, जैसे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण बहुत ही ज्यादा माध्यम में अगर फैला दोस्तों, तो आने वाला समय हम आपके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। तो दोस्तों उपसंहार का मतलब ये हुआ कि यदि हम आप जागरूक हैं, हम आप चाह ले कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण हम आपके माध्यम से होता है, तो हमें ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे कि न जल प्रदूषण हो, न वायु प्रदूषण हो और न ही किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो। ये हम आपको अपने अंदर से एक भाव लाना होगा कि ऐसे कोई भी त्रुटि ना हो दोस्तों। तो ये होता है हमारा उपसंहार। तो दोस्तों ये आपको एक मैटर बनाना है, समय का ध्यान रखना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो आप बोरियस महसूस करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपके सामने ये वीडियो लाया है, जबकि निबंध बहुत डिटेल होता है। तो मैटर कैसे बनाना है, रूपरेखा से मैंने बताया, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार, इस रीडिंग से आपको कुछ बनाने होंगे दोस्तों। तो कल क्लास 10th का लास्ट वीडियो होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 12। इसके बाद क्लास 12 वालों का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए